हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो प्रीवियस 3 क्वेश्चंस आपने पढ़े जो कि नॉर्मल थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन क्लास 8th में आ गया होगा फैक्टराइजेशन चैप्टर में। लेकिन जिसने वो क्लास 8th में मिस कर दिया, अब क्लास 9th में मिस मत करना, क्योंकि इसका यूज क्लास 10th में पूरा का पूरा एक चैप्टर के तौर पर है। एंड इसका यूज चैप्टर नंबर 2 में भी है क्लास 10th में। कभी कभी चैप्टर नंबर 5th में भी इसका यूज हो जाता है एंड कभी कभी इसका यूज चैप्टर नंबर 3 में भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है फैक्टराइजेशन। इसमें मैं आपको स्प्लिटिंग मेथड से कैसे फैक्टर करते हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से अच्छे समझ लेना इस चीज को। फैक्टराइज करना है इसका बेटा, ठीक है, फैक्टर करना है। बस अंतर इतना होगा कि क्लास 10th में उसका जीरोस भी फाइंड करने के लिए वो बोलेगा। समझ में आ रहा है? देखो हम यहाँ जो यूज करते हैं, इधर भी यूज कर लेता हूँ स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। देखो ये जो फॉर्म लिखी हुई है, जनरल फॉर्म की बात करें तो ax² प्लस के bx प्लस c, ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। एंड यहाँ पे हम करते क्या है बेटा, जैसे इसका कोफिशिएंट क्या हो गया a, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया b, इसका कोफिशिएंट क्या, ये तो कांस्टेंट नंबर c होगा। ठीक है, अब स्प्लिटिंग मेथड में बेटा हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म बोले तो x का जो कोफिशिएंट होता है उसको ध्यान रखना। ये रियलिटी हो सकता है, सपोज करो c बीच में दे रखा हो तो बीच वाली वैल्यू को मत रखना। x का जो कोफिशिएंट है, x का x² नहीं, सिर्फ x का जो कोफिशिएंट है उसको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो b को स्प्लिट करते हैं हम b1 एंड b2। इसकी भी मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ठीक है, देखो हमेशा क्या होना चाहिए, a और c का जो मल्टीप्लाई है, a एंड c का जो मल्टीप्लाई है यानी कि इनकी कोफिशिएंट को, वो बराबर आना चाहिए हमेशा b1 इंटू b2 के। यदि आपने इस तरीके से स्प्लिटिंग किया है कि b1 इंटू b2 a इंटू c के बराबर है, इसका मतलब आपने जो फैक्टर कर रहे हो वो एकदम सही कर रहे हो। यदि b1 इंटू b2 इसके बराबर नहीं आता है a इंटू c के, तो आप गलत कर रहे हो। या कंप्लीट या कंडीशन समझ लो। देखो सपोज करो, कंडीशन बता रहा हूं, b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, b इज इक्वल टू नेगेटिव एंड a इंटू सी भी क्या आ रहा है, नेगेटिव। ध्यान रखना इस चीज को, a और c का जो मल्टीप्लाई है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है एंड b किस में दे रखा है, नेगेटिव में ही दे रखा है। तो क्या करोगे आप, अब दोनों वैल्यूज को नेगेटिव नहीं ले सकते हो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव करा तो पॉजिटिव में आंसर आएगा और तुम्हें तो ए और सी का वैल्यू किसमें चाहिए, नेगेटिव में आंसर चाहिए। इसीलिए जो ग्रेटर वैल्यू लोगे आप, लार्ज, वो नेगेटिव लोगे एंड स्मॉल वैल्यू आप लोगे पॉजिटिव। ध्यान रखना, जब b1 एंड b2 को स्प्लिट, b को स्प्लिट करोगे b1 एंड b2 में, तो ध्यान रखना बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी एंड छोटी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब देखो दूसरा सेक्शन देखो इसका, यदि b पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है, एंड अभी भी a और c की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इस कंडीशन में आप लार्ज वैल्यू जो लोगे वो पॉजिटिव लोगे एंड स्मॉल वैल्यू जो लोगे आप वो नेगेटिव लोगे। ध्यान रखना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कांसेप्ट है। ठीक है, लार्ज वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव, और स्मॉल वैल्यू क्या लोगे, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब एक और कंडीशन है, क्या कंडीशन है, देखो जब b की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है आपको, किसमें दे रखी है, b की वैल्यू नेगेटिव में, एंड AC का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रहा है, इस केस में B1 की दोनों वैल्यू नेगेटिव यूज होंगी। ध्यान रखना,
B1 भी नेगेटिव एंड B2 भी नेगेटिव ही होगा वो। तो इस केस में B1 भी क्या होगा नेगेटिव एंड B2 भी क्या होगा नेगेटिव। एक और कंडीशन यहां लिख देता हूं, उस कंडीशन को दिखेगा नीचे। यदि B की वैल्यू पॉजिटिव होती है B इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड यहाँ पे A इंटू सी की वैल्यू भी क्या होती है पॉजिटिव, तब B1 इज इक्वल टू B2 दोनों ही क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। ध्यान रखना ये चीज, समझ हमारा नहीं आ रहा है, ये कंडीशन समझ गए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूं, पार्ट का सॉल्यूशन। क्या देखा है 12x² माइनस का 7x प्लस का 1। देखो पेपर में ऐसे मत करना, लेकिन मैं इस तरीके से एक क्वेश्चन को ब्रेक करके दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है 12, b इज इक्वल टू क्या है -7 एंड c इज इक्वल टू क्या है +1, ठीक है। ये तो स्प्लिट किसको करना है b की वैल्यू को स्प्लिट करना है, किसको करना है मिडिल टर्म में b की वैल्यू को स्प्लिट करना है, यानी कि इस 7 को स्प्लिट करना है। अब उससे पहले a और c की वैल्यू चेक करते हैं। a इंटू सी किसके बराबर है 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। अब देखो ये 12 क्या है पॉजिटिव में तो आ रहा है एंड मेरी b की वैल्यू क्या दे रखी है नेगेटिव में। अब देखो कंडीशन देखो, जब b की वैल्यू नेगेटिव में होगी और ac क्या होगा पॉजिटिव, तो दोनों वैल्यू क्या लूंगा मैं नेगेटिव। ध्यान आई नहीं आई कंडीशन। देखो b किस में नेगेटिव में और a और c का मल्टीप्लाई किस में पॉजिटिव में, तो कौन सी कंडीशन लूंगा b1 और b2 दोनों ही क्या होंगे नेगेटिव होंगे। ध्यान रखना b1 और b2 दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। अब देखो तो इसे किस में स्प्लिट कर सकता हूं मैं, देखो -3 और -4 दोनों का सम करूंगा तो 7 ही हो रहा है और मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं 12x² माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस 1, ठीक है। 3x कॉमन ले लो, अब इसमें से क्या बचेगा 4x माइनस का 1, इधर से -1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 4x माइनस का 1। देखो ये दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यूज है वो सेम होनी चाहिए, यदि ये सेम नहीं इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। देखो 4x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3x और इधर क्या बचेगा -1, ये क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया है कोई दिक्कत। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या है 2, b इज इक्वल टू क्या है 7, c इज इक्वल टू क्या है 3, ठीक है। अब देखो a और c का मल्टीप्लाई करने पर अभी भी क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। a इंटू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2 6 पॉजिटिव है एंड इधर b की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी मेरे को पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। देखो अब 7 को मैं किस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूं 1 एंड 6 में, इन दोनों का सम क्या होगा 6 एंड 1 का मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो 6 ही होगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसे 2x² प्लस का x प्लस का 6x प्लस का 3, इधर से क्या लूं मैं x कॉमन, क्या बचा मेरा 2x प्लस 1, इधर से क्या लूं मैं 3 कॉमन, क्या हो जाएगा 2x प्लस का 1। देखो 2x प्लस 1 कॉमन, क्या बचा इधर x और इधर क्या बचा 3, ठीक है। अच्छे समझ में आ रहा है। बाकी दो पार्ट करते हैं उसके, इसे रिमूव कर रहा हूं बेटा। थर्ड वाला देखो 6x² प्लस का 5x माइनस का 6। सॉल्यूशन देखो बेटा, देखो a इंटू सी किसके बराबर हो रहा है 6 6 से 36 माइनस 36 के, यानी a और c की वैल्यू क्या है नेगेटिव है एंड b क्या है पॉजिटिव है। देखो 6 6 से 36 माइनस 36 के, यानी a और c की वैल्यू क्या है नेगेटिव है एंड b क्या है पॉजिटिव है। देखो अब 7 को मैं किस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूं 1 एंड 6 में, इन दोनों का सम क्या होगा 6 एंड 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 होगा, ठीक है।
बी पॉजिटिव, ए इंटू सी क्या है नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, लार्ज वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी और स्मॉल वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो किस तरीके से स्प्लिट करेंगे इसे 36 को, देखो जब भी ये बड़ी वैल्यू हो और समझ में ना आ रहा हो क्या करना है, तो इसका प्राइम फैक्टर कर लो 36 के, 2 से 18 10, 2 से 9 10, 3 से 3 10, फिर 3 से 1 10, देखो 3 3 से 9, 2 2 से 4, 9 में से 4 क्या कितना बचा 5 और 9 4 से कितना होता है बेटा 36, काम बन गया 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का इधर 9x लिख लो या 4x लिख लो, बात एक है, 9x माइनस का 4x माइनस का 6, इधर से क्या लिया मैंने 3x को ले जाएगा बेटा, क्या बचेगा 2x प्लस का 3, इधर से माइनस का 2 को लिया तो 2x प्लस का 3, देखो 2x प्लस का 3 कॉमन है, ले लिया बाहर, क्या बचा 3x माइनस का 2, ये क्या हो गया आंसर। इसका लास्ट पार्ट करना है बेटा, फोर्थ पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। देखो इधर a इंटू सी क्या आ रहा है नेगेटिव, यानी कि माइनस का 12, ठीक है। जब देखो a एंड c क्या हो नेगेटिव हो एंड b भी क्या हो नेगेटिव, इस केस में लार्ज वैल्यू नेगेटिव और स्मॉल वैल्यू पॉजिटिव, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, ठीक है। इसको आप रीअरेंज कर सकते हो, 3x स्क्वायर प्लस का 3x इधर लिख लो, माइनस का 4x माइनस का 4 इधर लिख लो, 3x कॉमन ले लो बेटा, क्या बचेगा x प्लस 1, इधर माइनस का 4 कॉमन ले लो, क्या बचा x प्लस का 1, तो x प्लस 1 एंड 3x माइनस का 4, ये हो गया आंसर। होप कर रहा हूँ ये चारों पार्ट अच्छे समझ में आ गए। फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।